पिछले 10 साल से लगातार देश का विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शैक्षणिक योग्यता पे सवाल उठा रहा है। वह सवाल ही नहीं उठाया, उनका मखौल भी उड़ाया, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी डिग्री सार्वजनिक नहीं की, अपनी डिग्री को नहीं दिखाया। और कोर्ट ने भी प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को लेकर जब सवाल उठाया तो उसके बाद क्या जवाब मिला वो इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना लगातार डिग्री को लेकर सवाल उठा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का पढ़ा लिखा न होना यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस देश में कानून है कि प्रधानमंत्री कम पढ़े हैं या कोई भी विधायक या मंत्री नहीं भी पढ़ा है, अंगूठा छाप भी है, तो इस देश का जो है वो विधायक, मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति यहां ये है क्योंकि जिस तरीके से आजम खान के बेटे की सदस्यता रद्द कर दी जाती है एक डिग्री के अंदर डेट ऑफ बर्थ गलती होने से, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कानून मंत्री की सदस्यता रद्द कर दी जाती है सिर्फ फर्जी डिग्री मामले को लेकर, उनकी सदस्यता रद्द होती है, जेल तक जाना पड़ता है। देश के कई मुखिया, सरपंच ऐसे हैं, खबर आप उठाकर देख सकते हैं, जिसको जेल जाना पड़ा, जिसकी सदस्यता रद्द हो गई। इसी कानून के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर विपक्ष उत्सुक है कि इनकी डिग्री में अगर कुछ झोल है तो इनकी भी सदस्यता जाए और प्रधानमंत्री मोदी को भी जो है प्रधानमंत्री पद से हाथ धोना पड़ जाए। इसलिए विपक्ष लगातार 10 साल से मांग रहा था कि डिग्री दिखाइए। अब मामला नया क्या है, उस नए मामले पे आते हैं। 10 साल पहले भी मामला उठा, अमित शाह ने डिग्री दिखाया। सवाल यहां यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी कई टीवी चैनलों में, कई इंटरव्यूज में खुद कह चुके हैं हम अनपढ़ है, जाहिल हैं, हम स्कूल नहीं गए, शुरुआती शिक्षा हम नहीं ले पाए। तो फिर ये जो डिग्री अमित शाह दिखाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 8 साल से 10 साल पहले, वो किसकी डिग्री दिखा दी है, इसको लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है। देखिए, आज से 2 साल पहले ये पूरा मामला गुजरात के हाईकोर्ट गया और गुजरात यूनिवर्सिटी से जो प्रधानमंत्री मोदी पढ़े थे उसकी डिग्री को मांगा था। उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने क्या किया था, सुनवाई चली, सुनवाई चलने के बाद इस याचिका को रद्द कर दी गई और जिसने डिग्री मांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस पे फाइन लगाने का काम किया। ये तो हो गई पुराने किस्सा। वो पुराने किस्से के बाद अब क्या किस्सा है, देखिए, अब पूरा मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हैं, ऐसे दावा किए जाते हैं बीजेपी के द्वारा, लेकिन डिग्री अब तक नहीं दिखाया गया। देखिए, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला क्या हुआ, एक याचिकाकर्ता थे, वो आम आदमी पार्टी के ही हैं, याचिकाकर्ता नीरज शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी से आरटीआई के तहत 2016 में याचिका डाले थे कि हमें डिग्री दिखाइए। अब वो मामला अब खुला है और अब दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है और जस्टिस सचिन दत्ता इस मामले को सुन रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर हो जाएगा, जो 10 साल से नहीं हुआ। क्या सुनवाई हुई, क्या कह रहे हैं सरकारी वकील, सरकार क्या कह रही है, डीयू क्या कह रहा है और जो है याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं, विपक्ष कैसे मखौल उड़ा रहा है, वो बताने से पहले आपको हम ये जानकारी दे दें कि एक और मामला सामने आ गया कि सरकार ने आरटीआई का वो कानून ही बदल दिया जिस कानून के तहत डिग्री मांगी जा रही थी। डीपीडीपी एक्ट में संशोधन हो गया, अब कोई भी निजी जानकारी आप नहीं ले सकते हैं, ये कानून बन गया। देखिए, पहले क्या था, आज जो कोई भी निजी जानकारी है जिससे आम लोगों के हित का मामला हो या आम सार्वजनिक मामले से जुड़ा हुआ, उसको जानकारी देनी पड़ती थी। फॉर एग्जांपल, हम किसी जज पे आरटीआई कर दें कि इनकी कितनी संपत्ति है, हम किसी मंत्री पे आरटीआई कर दें इनकी कितनी संपत्ति है, तो वो आरटीआई के तहत हमें मालूम पड़ता था। लेकिन अब उसे निजी बताकर, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को निजी बताकर अब नहीं दिखाया जाएगा, तो ये संशोधन डीपीडीपी एक्ट में हो गया। अब आते हैं मुद्दे पे। जस्टिस सचिन दत्ता इस मामले की सुनवाई कर रहे थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहे कि डिग्री दिखाइए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ मना कर दिया कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। और ये जो डिग्री दिखाने का मामला है, ये लोगों की जिज्ञासा है और हम जिज्ञासा को पूरा नहीं करेंगे, किसी की जो है चीजों को जो है खुले में हम पेश नहीं कर सकते हैं डिग्री को, ये बात दलील दी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर नहीं माना, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं डिग्री दिखाइए दूसरी सुनवाई में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहते हैं, सरकारी वकील, सबसे महंगे वकील, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ये कहते हैं कि ठीक है हम डिग्री दिखाएंगे, लेकिन अदालत को डिग्री दिखाएंगे, आम लोगों को डिग्री नहीं दिखाएंगे। ये तमाम मामला चला है। उसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। अब इस मामले पे हमने बातचीत किया दिल्ली के हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील से। वरिष्ठ वकील क्या कह रहे हैं इस मामले पे, जरा उनको भी सुना जाए। बात है, जो क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये डिग्री प्राप्त की है, वहां पढ़ाई की है, तो इस देश में कोई भी डिग्री, कोई भी अगर विश्वविद्यालय है
यूनिवर्सिटी है, उसके लिए गर्व की बात है कि वहां से देश के प्रधानमंत्री पढ़े हैं। तो उनको तो स्वयं ही वहां पे या तो प्रधानमंत्री का स्टैचू लगाना चाहिए या प्रधानमंत्री के बारे में खुद ही बताना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री पढ़कर गए हैं, देखो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है हमारी, कि यहाँ से कितने बड़े बड़े लोग पढ़कर जाते हैं। जबकि यूनिवर्सिटी डिग्री दिखाने के लिए भी मना कर रही है कि वो हम किसी ऐसे अजनबी इंसान को नहीं बनाएंगे। आपने इस देश में जो बहुत बहुत बड़े इसमें विद्वान हुए हैं, खासकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आपने देखा होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विदेश में पढ़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े 1927 के अंदर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कहा, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 300 साल का एक सर्वे कराया कि 300 साल में कौन स्टूडेंट है जो सबसे ज्यादा विद्वान है। तो उन्होंने पाया 6 स्टूडेंट उन्होंने छांटे, और 6 स्टूडेंटों में सबसे नंबर 1 स्टूडेंट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया। और अपने विश्वविद्यालय में उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू लगाया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को करना चाहिए था ये वाली बात कि भाई ये तो डंकापति जो है पूरे दुनिया में डंका बजा रहे हैं, पूरे दुनिया में महान है, तो भाई यूनिवर्सिटी को तो पहल करके करना चाहिए था। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। मुझे तो लगती है कि पूरी दाल ही काली है। तो ये फंस गए हैं और इनको दिखानी चाहिए। अगर इनको जाली पाई गई, इनकी जो डिग्री है जाली पाई गई, तो इनकी सदस्यता रद्द होगी। सदस्यता रद्द होने के बाद में ये प्रधानमंत्री भी नहीं रहे। देखिए, हमने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को लेकर जो है आलोचना भी हो रहा है, कटाक्ष भी हो रहा है और मखौल भी उड़ाया जा रहा है। डिग्री को लेकर क्या क्या बयान निकल के आ रहे हैं, जरा वो देख लीजिए कौन क्या कह रहा है। वो उस बयान में आपको दिखाते हैं कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि पीएम मोदी के पास ऐसी कौन सी डिग्री है जिसके बारे में पूछने पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया जाता है। ये गुजरात के मामले पर उन्होंने कहा, जो गुजरात हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया। उसके बाद आम आदमी पार्टी क्या कहती है, जब प्रधानमंत्री बनने के लिए डिग्री जरूरत नहीं है तो नरेंद्र मोदी ने फर्जी डिग्री क्यों बनवाई। और ये देखिए तीसरा क्या आरोप लग रहा है, तो ये जो है मखौल भी उड़ाने का काम हो रहा है। तो ये संजय राउत कह रहे हैं कि पीएम मोदी की ऐतिहासिक डिग्री को नए संसद भवन में लगानी चाहिए। एक बार और ये क्या कह रहे हैं, देखिए, पीएम मोदी की डिग्री दिखाने की मांग, गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश रद्द किया, जुर्माना लगाया। तो ये ब्रेकिंग न्यूज थी। तो ये आज से 2 साल पहले जो है जुर्माना लगा उस मामला का, लेकिन अभी मामला जस्टिस सचिन दत्ता के अंदर है। सचिन दत्ता फिर से इसकी सुनवाई कर रहे हैं। 10 साल हो गया, अब तक पता नहीं चला कि डिग्री असली है कि नकली है। अब जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हम जो है आम आदमी को नहीं देंगे। तो अब सवाल उठता है कि आम आदमी कौन है। प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, तो डिग्री दिखाने में आपत्ति है, क्यों हो रहा है। न्यूज़ 18 की खबर देखिए कि पीएम मोदी की डिग्री को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई। डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस दौरान साफ साफ कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री अदालत को दिखा सकते हैं, मगर अजनबियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नातक डिग्री के संबंध में जानकारी का खुलासा करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली डीयू की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित अपने रिकॉर्ड अदालत को दिखाने को तैयार है, लेकिन आरटीआई के तहत इसका खुलासा अजनबी लोगों को समक्ष नहीं करेंगे। तो अब देखिए, कह रहे हैं कि अजनबी लोगों के समक्ष खुलासा नहीं करेंगे, किसी की निजता का उल्लंघन हो जाएगा। ये बात सरकारी वकील कह रही है, सरकार कह रही है। अब सवाल यहां भी उठता है कि एक बार अमित शाह दिखा चुके हैं डिग्री, तो अब निजता इसमें क्या रह गया है। और कोई जो है वो संवैधानिक पद पे बैठा इंसान है, तो इलेक्शन कमीशन में तो उसको भरना ही पड़ता है सब कुछ, और वो जो है पब्लिक डोमेन में होता है, तो निजता का यहाँ पे कोई क्या उल्लंघन हो रहा है भाई। तो ये सवाल उठते हैं। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम जो है कोर्ट को डिग्री दिखा सकते हैं, लेकिन अजनबियों को डिग्री नहीं दिखा सकते हैं। तो अब जो है इस पूरी मामले को जो अब सुनवाई हुई, उसको जो है फैसला को सुरक्षित रख लिया। गुजरात ने जो है उस फैसले को नकार दिया था और जो है 25,000 का जुर्माना भी लगाया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ नीरज शर्मा के साथ। नीरज शर्मा जिसने आरटीआई लगाया था, डिग्री मांगा था, उसके साथ कोई जुर्माना नहीं लगा। जबकि सुनवाई हुई, 2 बार बैठक हुई, उसके बेंच बैठी, और उसके बाद जो है फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। ये फैसला क्या है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन थू जो हो इस वक्त हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शैक्षणिक योग्यता को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री कितने पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं आज तक साफ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं वो जो डिग्री अमित शाह ने दिखाया था वो देखिए, और खुद जब हम प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, जरा वो वीडियो देखिए। आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं।
मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। कुल मिलाकर कई सवाल उठ रहे हैं कि जब आरटीआई के तहत डिग्री मांगी जा रही थी उस बीच ही डीपीडीपी एक्ट में संशोधन क्यों कर दिया गया, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस भी इस पे हमलावर है, जरा सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है इस मामले पे। नहीं, ये गोपनीयता के पीछे छुपे अब यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी निजी जानकारी, कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जाएगी। ये असल में कुछ नहीं, ये गोपनीयता के पीछे छुपकर सूचना पर प्रतिबंध लगाने का तरीका है। देखिए डीपीडीपी एक्ट जो संशोधन हुआ वो क्या कहता है आरटीआई का। देखिए डीपीडीपी एक्ट के संशोधन के बाद सभी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दी गई है, भले ही वह सार्वजनिक हित से संबंधित हो। इससे आरटीआई के दायरे में सीमित करने की आलोचना हो रही है। संशोधन किया गया है, आरटीआई के तहत व्यक्तिगत जानकारी तब दी जा सकती है जब वह सार्वजनिक हित में हो या सार्वजनिक गतिविधि से संबंधित हो। तो ऐसी जानकारियां डीपीडीपी में पहले दी जाती थी जो सार्वजनिक हितों का मामला हो या सार्वजनिक मामला जुड़ा हुआ हो तो निजी जानकारी भी दी जाती थी, लेकिन अब निजी जानकारी नहीं दी जाएगी भले ही सार्वजनिक मामला क्यों न जुड़ा हो। तो ये एक बड़ा संशोधन है, इसको लेकर के भी आलोचना काफी हो रही है कि ये संशोधन क्यों किया गया उस वक्त जब ये डिग्री का मामला चल रहा था। देखिए देश में कानून सबके लिए बराबर है, देश में कानून अब्दुल्ला आजम के लिए भी बराबर है, देश में कानून इरफान सोलंकी के लिए भी बराबर है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कानून बराबर है। अब कानून क्या करता है, क्या सुनवाई होता है, ये तो वक्त बताएगा कि ये जो फैसला सुरक्षित रखा गया उसके अंदर क्या कुछ है, क्या डिग्री में कुछ झोल है या डिग्री में कोई झोल नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं वीडियो से। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।